सब लोग बेटा ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग कुछ और के मैप के प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एफ ए बी सी डी इक्वल टू सिग्मा 0 2 6 8 10 14। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, या के मैप तो हमने ड्रॉ कर लिया। 0 पे 1 फिल करा, ठीक है। उसके बाद 2 पे 1 फिल करा, 6 8 10 14। रेस्ट प्लेसेस में 0 फिल कर दिया, फाइन। अब हम देख रहे हैं क्या इसमें कोई ऑक्टेट बन रहा है, नहीं। क्या कोई रोलिंग ऑक्टेट बन रहा है, नहीं। क्या कोई क्वाड बन रहा है, हाँ। तो सबसे पहला क्वाड जो मुझे दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है 2 6 10 और 14 को लेकर के, ठीक। उसके बाद कौन से एलिमेंट बच गए, 2 और 8। अगर कोई सोचे तो 2 और 8 को मिलके रोलिंग करके एक पेयर बना सकता है। 0 और 8 को रोलिंग करके पेयर बना सकता है। पर 0 और 8 के सिवा यहां पे 0 8 के साथ साथ आप देखिए वो दो कॉर्नर 2 और 10 भी हैं जिसमें कि 1 आ रहा है। तो यहां पे रोलिंग करके आपको एक क्वाड बन जाता है, ठीक है। रोलिंग करके क्वाड मिल जाता है। तो कौन कौन से एलिमेंट आपको मिले, आप उनको ले लीजिए। आपको मिले हैं दो क्वाड। पहला क्वाड मिला सिग्मा 2 6 10 और 14 से, जो कि एक क्वाड है। जिसके टॉप में सी डी बार है विच इज कांस्टेंट थ्रू आउट, और लेफ्ट में जो है ए बी वगैरह चेंज हो रहा है। तो ए बी को नहीं लेना है। फिर आपको दूसरा क्वाड मिलता है 2 0 2 8 10 से, ठीक है। वो भी एक क्वाड है। और इस क्वाड का सॉल्यूशन क्या आएगा, आप 0 और 8 के लेफ्ट में देखें तो ए बार बी बार आ रहा है, और 8 के लेफ्ट में आ रहा है ए बी बार, जिसमें ए चेंज हो रहा है और बी बार कांस्टेंट है। ऐसे ही आप 0 2 के ऊपर देखिए, 0 2 के ऊपर देखें तो सी चेंज हो रहा है, डी बार कांस्टेंट है। तो आपको जो भी मैक्स टर्म्स मिले रिड्यूस होके, आप उनको लिख दीजिए ज्वाइनिंग विद लॉजिकल और ऑर्बिटल। ओके, this is your answer. Now the next question is f a b c d equal to sigma 0 2 3 4 6 7 9 13। के मैप ड्रॉ करने के बाद जो भी नंबर दिए हुए हैं वहां पे हमने 1 भर दिया। 3 4 6 7 9 13। ऑल राइट। तो यहां पे कोई भी 8 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। सबसे पहले हमें जो दिखाई दिया वो ये एक 4 1s साथ में दिखाई दे रहे हैं, जो है 2 3 6 एंड 7। सिग्मा 2 3 6 एंड 7 मुझे एक क्वाड दिखाई दिया, ठीक। उसके बाद हम पहले सारे ग्रुपिंग कर लें। 2 4 एक पेयर दिखाई दे रहा है, पर ये पेयर नहीं होगा क्योंकि इसको रोल करने पे ये 0 और 4 2 6 के साथ एक क्वाड बना रहे हैं। 0 4 2 6 के साथ एक क्वाड बना रहे हैं। फिर ये 13 और 9 ये कहीं से भी किसी भी बड़ा ग्रुप फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 9 और 13 का एक पेयर बन जाएगा। ऑल राइट। फिर हम ये जो क्वाड के रिजल्ट क्या आएंगे, 2 3 6 7 है। तो 3 7 के लेफ्ट में हमने ये इसको देखा, तो यहां पे ए बार एक ऐसा वेरिएबल है विच इज कांस्टेंट, बी इज चेंजिंग। फिर 2 3 के ऊपर देखा तो सी कांस्टेंट है, डी चेंज हो रहा है।
तो ए बार डॉट सी आ गया। फिर 0236 को देखेंगे, 0426 को देखा तो 04 के लेफ्ट में देखेंगे तो आपको ए बार कांस्टेंट दिखाई देगा, ए बार बी बार, और ए बार बी में ए बार कांस्टेंट है। और अब हमने देखा 0 और 2 के ऊपर, यानी कि पहला कॉलम और लास्ट कॉलम, ठीक। यहां पे डी बार कांस्टेंट है। ऑल राइट, नाउ द लास्ट पेयर, लास्ट ग्रुप इज दिस पेयर 3 एंड 9 एंड 13। लेफ्ट में देखने पर मुझे मिला ए जो कि कांस्टेंट है, और 9 और 13 के ऊपर देखने पे मिला सी बार डी जो चेंज हो ही नहीं रहा। तो ये हमें मिल गया तीनों ग्रुप, और जो भी आंसर आए हैं तीनों ग्रुप के हम उनको कंबाइन कर देंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर से, और ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। एनी डाउट इन दिस? So the next question is f a b c d equal to sigma 2 3 4 5 12 14। बहुत कम एलिमेंट है, 2 3 4 5 12 एंड 14 को हमने 1 फिल कर दिया, बाकी जगह हम 0 फिल कर दे रहे हैं। अब हम ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमें जो ग्रुप दिखाई दे रहा है वो ये, कोई हमें क्वाड ऑक्टेट नहीं दिखाई दिया। सिग्मा 2 3 एक पेयर है। उसके जो दूसरा ग्रुप दिखाई दिया वो ये 4 5, वो भी एक पेयर है। तीसरा जो ग्रुप दिखाई दिया 4 12, वो भी एक पेयर है। और उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है 14 के लिए एक ये ग्रुप सिग्मा 12 14 रोलिंग पे एक पेयर है, ठीक है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिख रहा है कि ये जो 4 और 12 वाला पेयर है, दिस पेयर इज कंप्लीटली ओवरलैप्ड। तो हम क्या करें, तो हम इस लिख देते हैं दिस पेयर इस पेयर, और साथ में ब्रैकेट में रिडंडेंट ग्रुप है। It means what? We don't have to consider this. Just tell this is a group I have observed, but later on what I found कि ये completely overlapped है, इसको हम consider नहीं करने वाले हैं। ठीक है बच्चों? Now 2 3 का आंसर क्या आएगा? 2 3 के लेफ्ट में देखें, so A bar B bar is there। 2 3 के टॉप में देखें, सी डी एंड सी डी बार में सी इज कांस्टेंट। 4 5 के लेफ्ट में ए बार बी, 4 5 के टॉप में सी बार डी बार और सी बार डी, तो सी बार इज कांस्टेंट। 12 14 तो रिडंडेंट ग्रुप हो गया था, और ये आंसर है 12 14 का क्या आएगा? 12 14 के लेफ्ट में ए बी इज कांस्टेंट, और 12 और 14 के टॉप पे देखें, 12 के टॉप पे ये है सी बार डी बार, और 14 के टॉप पे सी डी बार, तो वेयर डी बार इज कांस्टेंट। Then final expression can be obtained by adding them using logical and operator। तो sum of product expression हो गया, but it is not a canonical form, it is reduced form। Is this clear? Everything is clear to everyone? Next expression is f a b c d equal to sigma 0 1 3 5 6 7 10 14 15। So after drawing the K map, let's fill 1 0 1 3 5
6, 7, 10, 14, 15. Rest places 0. Try to find quad. Is there any quad? Sorry, first of all we'll try to find octet. So there is no octet. By simple way or rolling we will think of quad. So first quad is this group of 4 elements. Sigma 1, 3, 5, 7 is quad. Then 6, 7, 14, 15 is another quad. Then I saw that this 0 is left out. 0 can go with 1. To make one pair. And 10 left out, which can go with 14. और उसके बाद कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा है जो किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है, और कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो कंप्लीटली ओवरलैप्ड नहीं है, जो कंप्लीटली ओवरलैप्ड हो। तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं मिला जो कंप्लीटली ओवरलैप्ड हो। तो हम अब आंसर फाइंड करते हैं। हम देखते हैं 1, 5 इस ग्रुप के बारे में। पहला जो क्वाड बनाया था 1, 5 के लेफ्ट में देखा हमने कि भैया ए बार कांस्टेंट आ रहा है इन दोनों में, तो ए बार कांस्टेंट है। और 1, 3 के टॉप में देखा तो डी कांस्टेंट है। ठीक, उसके बाद हमने 7 और 15 के लेफ्ट में देखा, 7 और 15 के लेफ्ट में देखा बी कांस्टेंट है। और 6, 7 के टॉप पे देखा तो सी कांस्टेंट है। तो आंसर इसका आएगा बी सी। नाउ 0, 1 के लेफ्ट में देखने पे ए बार बी बार है, और 0, 1 के ऊपर में सी बार कांस्टेंट है। तो आया ए बार बी बार सी बार। 10, 14 ये है। 10, 14 के लेफ्ट में ए कांस्टेंट, और 10, 14 के टॉप में ये वाला सी डी बार कांस्टेंट है। ठीक है, so we got all the groups. Now time for the result. Expression is a bar d plus bc plus a bar b bar c bar plus a c d bar. This is the answer. I hope it is clear. अब देखिए, हमेशा कार्डिनल फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, कभी कभी कैनोनिकल फॉर्म में रहता है। तब कैनोनिकल फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम कैनोनिकल फॉर्म में देख के हमने के मैप बना लिया। ठीक है, अब पहला टर्म देखिए क्या है, ए बार बी बार। ये तो जहां ए बार बी बार है वहां पे पहुंचे। सी बार डी बार ये है, इसका इंटरसेक्शन ये, इसके इंटरसेक्शन पे आपने क्या कर देना है, 1 भर देना है। फिर अगला वाला देखिए, ए बार बी बार। ठीक है, ये हमें मिल गया ए बार बी बार। सी बार डी ये, तो ए बार बी बार और सी बार डी के इंटरसेक्शन में आपने 1 भर देना है। ये काम बहुत ध्यान से करना है। अगला है ए बार बी। ए बार बी ये है, और सी बार डी बार ऊपर, तो यहाँ पे इसके इंटरसेक्शन में आपने 1 भर दिया। फिर है ए बी सी बार डी बार। ए बी है ये, और उसके बाद है सी बार डी बार। ऊपर सी बार डी बार देखा और हमने वहां पे 1 भर दिया। ये वाला भी हो गया। अब ए बी बार, ये ए बी बार है, सी बार डी ये। ठीक है, फिर ए बी बार और सी डी बार। ए बी बार तो लास्ट रो है और सी डी बार लास्ट कॉलम है। ठीक, फिर ए बी थर्ड रो, सी बार डी सेकेंड कॉलम। तो थर्ड रो के सेकेंड कॉलम में 1 आ गया। ठीक,
अब ए बार बी बार, ए बार बी बार इज द फर्स्ट रो एंड सी डी बार इज लास्ट कॉलम। तो इस वाले में जहां पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है वहां बहुत ही सावधानी से आपको भरना है, क्योंकि पहले आपने फिलिंग गलत कर दी तो गलत ही हो जाना है। ठीक, इसके बाद हम जो सॉल्व करने पे आएंगे। सॉल्व करने से पहले हमें बाकी जगह पे जीरो भर देना चाहिए। ठीक है, हमने बाकी जगह पे जीरो भर दिया। अब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, क्या कोई 8 का ग्रुप फॉलो हो रहा है, क्या कोई 4 का ग्रुप फॉलो हो रहा है, रोलिंग और अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं मिला हुआ है। तो हम सिंपल पेयर बनाते हैं। चलिए सिंपल पेयर हमने शुरू करा, 0 1 एक पेयर बना। दूसरा हमने 0 4 बनाया। तीसरा हमने 4 12 बनाया। चौथा हमने 12 13 बनाया। पांचवा हमने, बहुत सारे पेयर बन रहे हैं, पांचवा हमने 9 13 बनाया। उसके बाद हमें 2 और 10 बाकी रहेगा, 2 10 को हम रोलिंग करके बना लेते हैं। अब यहां पे आप देखें, आपको बहुत सारे आपको रिडंडेंट ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे कंप्लीटली ओवरलैप्ड हैं। तो हम 0 4 को छोड़ दें तो भी 4 12 के साथ जा सकता है। तो मैंने इस वाले को छोड़ दिया, 0 4 को रिडंडेंट ग्रुप कर दिया। 4 12 के साथ चला गया। फिर 12 13 भी एक ऐसा ग्रुप है जो रिडंडेंट ग्रुप हो सकता है। 12 13 को छोड़ दें तो 12 तो जा ही रहा है 4 के साथ, तो 12 13 को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, 12 13 दूसरा रिडंडेंट ग्रुप आ गया, तो इसको आप मेंशन कर दें। तो आंसर में किसको लेना है, 0 1। 0 1 का आंसर क्या आ रहा है, 0 1 के लेफ्ट में ए बार बी बार है और 0 1 के टॉप पे सी बार कांस्टेंट है। 4 12 के लेफ्ट में बी कांस्टेंट है और 4 12 के टॉप पे सी बार डी बार है। 9 13 के लेफ्ट में ए कांस्टेंट है और 9 13 के टॉप पे सी बार डी। ठीक, इस तरह से 2 10, 2 पहला वाला रो है, 10 आखिरी वाला रो पे आ रहा है, जिसमें बी बार कांस्टेंट आ रहा है और 2 10 के टॉप पे सी डी बार तो है ही लास्ट कॉलम। फाइनल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। हमें सारे ग्रुप के आंसर मिल गए। ऑल राइट, एफ ए बी सी डी इक्वल टू सिग्मा 3 5 7 9 11 12 13 14 15। गेम ऐप ड्रॉ करने के बाद हम इसमें मार्क करने जा रहे हैं 3 5 7 9 11 12 13 14 15, बाकी जगह 0 भर दिया। इसको 0 भरने के बाद हम इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे। ये वाला बहुत आसान है, यहाँ ये 4 एलिमेंट स्टेट मिल रहे हैं, फिर 4 ऐसे मिल रहे हैं वर्टिकल। ये 5 बचा जो 5 7 12 13 15 के साथ एक ग्रुप बना सकता है, और ये 9 जो है 11 के साथ बना सकता है, 9 11 और 13 15। तो इन ग्रुप्स को हम मेंशन कर दें कि पहला ग्रुप है 3 7 11 एंड 15, जो कि एक क्वाड है, जिसका आंसर यहाँ पे सी बार डी ऊपर टॉप पे देखने पे कांस्टेंट है। फिर 12 13
14 15 के लेफ्ट में देखिए ये वाला ग्रुप है जहां पे ए बी इज कांस्टेंट थ्रू आउट एंड ऊपर में सब चेंज हो रहे हैं। फिर जो है 5 7 13 15 का जो ग्रुप बन रहा है, तो 5 7 के लेफ्ट में अगर देखें तो ए बार बी और ए बी में बी कांस्टेंट है, और टॉप में देखें तो सी बार डी और सी डी है। ठीक है, 5 7 के टॉप पे देखें सी बार डी और सी डी है जिसमें डी कांस्टेंट आ रहा है। फिर 9 11 13 15 के लेफ्ट में देखिए तो आपको मिल रहा है ए, और टॉप में 9 11 के टॉप में सी बार डी और सी डी में डी कांस्टेंट है। चारों ग्रुप मिल गए, फाइनल एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं सी डी प्लस ए बी प्लस बी डी प्लस ए डी। आई होप इट इज क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन।